अस्सलामुअलैकुम व अहलन व सहलन मरहबा जी आयानू पखरागले and very good morning to all of you. Well Janab, this is me none other than chubby and crispy live and loud हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and The show is called Talk of the Town और जनाब 11:04 हो चुके हैं. Yes, 11:04 on the dial और 11 तारीख है आज फरवरी की और शाबान की है आज 12 तारीख. उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे. ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4 और चूँकि आज ट्यूसडे है, वीक का सेकंड डे है और कदरे आज भी दिन जो है वो मसरूफियत के साथ ही गुजरेगा. आई एम श्योर जो भी मसरूफियत होगी वो कंस्ट्रक्टिव वे में होगी और वैसे भी मसरूफियत का होना बड़ी नेमत है. और अगर आप ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, कुछ वेले मसरूफ़ होते हैं और कुछ वाकई में मसरूफ़ होते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी शुक्राने की बात है, ग्रैटिट्यूड की बात है. और हर लम्हा जो इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है, जो इंसान शुक्रगुजार रहता है उस ज़ात का कि उसके पास जो कुछ है वो बहुत बेहतरीन है. बल्कि कभी कभी हम ये करते हैं कि जो कुछ हम चाह रहे होते हैं उस पर नाशुक्री की बात करना शुरू हो जाते हैं या फिर हम शिकवा शिकायत करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन ये बात नहीं हम देखते कि हमारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है. तो इसलिए ये क्यों कहा जाता है कि जब कभी आपका दिल बेचैन हो किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, तो फिर ये देखना चाहिए कि जो आपके पास है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है और आप मेरा ख्याल जो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा ही आपके पास बेहतरीन है. तो इसलिए हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए उस ज़ात का जिस ज़ात ने हमें हमारी कह सकते हैं कि औकात से भी ज़्यादा दिया है, ज़्यादा नवाजा है. और बस एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि दिन के आगाज़ में अगर आप ग्रैटिट्यूड को मेक श्योर कर लें तो आपका ना सिर्फ दिन बल्कि ज़िंदगी जो है वो उसमें एक बहुत मेजर चेंज आप महसूस कर सकते हैं. सो जनाब, चूँकि प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और प्रोग्राम के आगाज़ में ही कुछ मेरा ख्याल है कि एक आज की ऐसी बात जो कि न सिर्फ आज के दिन को बल्कि पूरे आपके जो ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसमें एक बेहतरी ला सकते हैं इस एक चीज़ के साथ. सो फीडबैक के लिए 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉल कर सकते हैं 0423640807 और बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं और हो सकता है कि मूड थोड़ा सा ख़राब हो, थोड़ा सा आप अपसेट फील कर रहे हो, कोई भी बात हो सकती है. लेकिन चले कोई बात नहीं, जिस भी बात की वजह से आपका मूड अपसेट हो रहा है उसको ज़रा साइड पे करें और अपने आप को अपने मूड को अपने आप को ज़रा रिलैक्स करें. और अभी तो दिन शुरू हुआ है क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है, तो अगर अभी से आपने ऐसा मुंह बना लिया तो फिर बाकी की बात क्या करेंगे. तो इसलिए प्लीज़ चेयर अप और अपने मूड को ज़रा अच्छा करने की कोशिश करें. बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपका मूड जो है वो एकदम चिलैक्स कर दूँ. सो अभी सुन लेते हैं स्ट्रिंग्स को जो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है और बेताब है कि हम स्ट्रिंग्स को सुन लें. तो इसके बाद डेफिनेटली करूँगी मैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. दूर दराज से अगर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को ट्यून इन कर लिया है, चाहे आप लाइव स्ट्रीम के ज़रिए सुन रहे हैं क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहालपुर में तो आप रेडियो ट्यून इन करके सुन सकते हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. बट मेरा FM.com के थ्रू भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं या किसी भी शहर में हैं, आप के लिए मेरा FM को सुनना बहुत ही आसान है और फीडबैक तो देना उससे भी ज़्यादा आसान है क्योंकि सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं मेरा FM को, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब. तो वो लोग जो प्रोग्राम को सुनने के साथ साथ प्रोग्राम्स को देखते भी हैं यूट्यूब पर या जो हमारी रील्स अपलोड होती हैं प्रोग्राम्स में से, तो उन पर आप जब अपना प्यार या अपना जो एक अफेक्शन है वो
शेयर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। सो जाहिर सी बात है ये जो प्रोग्राम मैं तो माइक पर होती ही हूँ और इस माइक के पीछे मेरे पीछे एक्चुअली एक पूरी टीम है जो बहुत एफर्ट करती है आप तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, चाहे उसमें हम एमसीआर की बात करें या फिर हमारी मैनेजमेंट की बात करें। हर बंदे का एक अहम रोल है और जितने भी शहरों में सुना जाता है तो हर शहर में हमारी जो टीम है वो जाहिर सी बात है इस बात को मेक श्योर करती है कि कहीं कोई ग्लिच ना हो, कहीं कोई लूप होल ना हो कि आप तक मेरी आवाज़ ना पहुंच पाए। तो जब हमारी टीम इस तरह से एफ़र्ट करती है तो आपकी छोटी सी एफ़र्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों को एक्चुअली अप्रिशिएट करने के लिए जो आप तक मेरी आवाज़ पहुंचाते हैं। सो फ़िलहाल प्रोग्राम में मज़ीद आगे चलेंगे और कुछ मज़ीद गानों का सिलसिला साथ साथ रहेगा और अभी कमर्शियल ब्रेक भी है मेरे पास, तो चले सुन लेते हैं गाने को। लेट्स गो गो गो। लेकिन अभी जाने का तो वक्त नहीं है, बल्कि अभी तो आए हैं प्रोग्राम में, कह सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म अप किया है और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी ट्यून इन किया है। तो जनाब मुझे कहते हैं आयशा मलिक। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और कुछ IMF के हवाले से काफ़ी सारी बातचीत हो रही है, जो कि आपको पता है कि IMF के जो MD है और एक्चुअली हमारे जो वज़ीर आज़म है उनकी आज दुबई में मुलाकात है। लेकिन उससे पहले IMF का जो वफ्द है वो आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। तकरीबन 11:30 का टाइम है मुलाकात का और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात है। सो इसके अलावा IMF का जो वफ्द है उसने ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल करने पर ज़ोर दिया है और कहा है कि जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज्ड कर दिया जाए। और इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनली अच्छी ख़बरें भी हैं, बट अगर हम बात करें ट्रम्प की, जो कि आपको पता है कि ट्रम्प जो है वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। जो एक्चुअली हमास के हवाले से ट्रम्प के बयानात जारी हुए हैं या जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसकी सामने आए हैं, तो ये कहा गया है अभी कि ट्रम्प ने एक्चुअली हमास को हफ्ते तक का टाइम दिया है कि अगर गमाली रिहा ना किए तो फिर वो बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्ती की धमकी दी है। तो क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि जितना भी लोगों ने ये सोचा था कि ट्रम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के फ़ैसले जो है वो लेंगे, लेकिन यहाँ से तो कुछ कहीं भी बेहतरी की बात जो है वो नज़र नहीं आ रही। अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह करे कि जो भी मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उन पर बस अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो। खैर इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि क्या सोनाक्षी सिन्हा जो है उन्होंने जो मज़हब है वो तब्दील कर लिया है, क्योंकि उनके उम्र की ख़बरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और इस पर जाहिर सी बात है जो उनके फ़ैन्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सोनाक्षी सिन्हा ने हिजाब में पिक्चर डाली है और उम्रा करने के लिए वो जा रहे हैं, तो क्या वाकई में उन्होंने मज़हब तब्दील किया है या क्या ऐसी हकीकत है? तो हकीकत का ज़रा मामला जो है वो हम उसकी तरफ आएंगे, बट अभी लेकर चलूँगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग बाय दानियल ज़फ़र। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है जारी और सारी till 1 PM। वेल जनाब,
नए इफ्तार रूल्स अनाउंस हो चुके हैं फॉर मदीना दिस रमज़ान। और एक्चुअली ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि जब रमज़ान होता है तो चाहे मॉस्क हो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या फिर मक्का में जो भी लोग इफ्तार करते हैं, ख़ास तौर पर हरम में, सो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा बताए जाते हैं। और उन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर एक्शन भी लिया जाता है। और इस दफ़ा भी ये कहा जा रहा है कि जो जनरल अथॉरिटी फॉर केयर ऑफ द टू हॉली मॉस्क हैज़ अप्रूव्ड एन अपडेटेड मेन्यू, जिसमें डेट्स होंगी, ब्रेड होगी, योगर्ट एंड वाटर, और इसके साथ साथ जो रैप्ड टिश्यू है वो होंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड केटरिंग कंपनीज हैं वो ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन सर्विंग हज एंड उम्रा पिलग्रिम्स विल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट एंड दे मस्ट मीट स्ट्रिक्ट hygiene and logistical standards, including having refrigerated vehicles and sufficient packing facilities. और जनाब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमेशा बताई जाती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो फिर उनको ये रिमाइंड करवाना होता है कि अगर आप सर्व करना चाहते हैं इस हॉली मंथ में, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी डिसाइड हुआ है टू एक्सक्लूड यूटिलिटी स्टोर्स फ्राम द रमज़ान रिलीफ पैकेज ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट करप्शन एंड सबस्टैंडर्ड गुड्स। ओके, सो ये तो कुछ रमज़ान के हवाले से अपडेट है, स्पेशली इफ्तार के बारे में और सहर के बारे में, क्योंकि इफ्तार और सहर का मेन्यू जो है वो कुछ ख़ास होता है। और ख़ास तौर पर अगर मदीना में या फिर मक्का में आपको रमज़ान मिल जाए तो क्या ही बात है। ये तो बहुत एक्चुअली मुझे लगता है कि खुशकिस्मती की अलामत होती है, खुशकिस्मती की बात होती है। और अल्लाह से दुआ है कि आपको भी अल्लाह ताला बार बार बुलाए और ऐसा मौका ज़रूर आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा मिले कि आप रमज़ान जो है वो सऊदीया में गुजार सकें। अच्छा, एक चीज़ और भी कल इशू जो है वो सामने आया, जैसे मेनिंजाइटिस जो इंजेक्शन था उसकी अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पोलियो का जो कार्ड है उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको तकरीबन बिफोर ट्रैवल 4 हफ्ते का टाइम जो है वो कम से कम पाकिस्तान में गुजारना है, और जो इंजेक्शन था उसके लिए 10 डेज़ का टाइम था। बट अब हुआ ये है कि जो लोग ये सोच के कि टाइम की शायद कोई पाबंदी नहीं है, तो उन्होंने ट्रैवल किया, बट ट्रैवल से पहले जो भी एयरपोर्ट पर चेकिंग वगैरह होती है तो तकरीबन 100 के करीब जो हुज्जाज इकराम थे उनको रोक दिया गया, इसलिए कि उनका जो टाइम पीरियड था वो कम था। और अगर आप भी अनकरीब ट्रैवल करने वाले हैं तो प्लीज़ इस बात को मेक श्योर कर लें कि 4 हफ्ते का टाइम आपको चाहिए होगा हर हाल में। अगर आप उम्रा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर 4 हफ्ते से थोड़ा सा भी टाइम कम होगा तो आप सऊदीया का ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आई होप कि इस बारे में कुछ बेहतर फ़ैसला हो सके। वो लोग जो बेचारे पैसे दे चुके हैं, एजेंट्स इन्वॉल्व हैं बीच में, क्योंकि एजेंट्स तो उनको टिकट के पैसे भी नहीं देंगे, जो बेचारे पाई जमा करके शायद ये करते हैं कि चलो मौका अगर उनको मिल जाए तो इससे अच्छी और बड़ी क्या बात होगी। तो अब एजेंट्स को भी अलर्ट होना पड़ेगा, ये किस तरफ गलती हुई है इसको भी सॉर्ट करना है, और अगर किसी के पैसे फंसे हैं तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाए और उनको ट्रैवल का मौका दिया जाए कि वो एक ऐसा ट्रैवल जो हर मुसलमान का दिल चाहता है कि वो ये ट्रैवल लाजमी अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करे। तो इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। और ये जो 4 हफ्तों की रिस्ट्रिक्शन है, अगर सपोज़ जैसे कल बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया एयरपोर्ट पर, तो इसका क्या अब हल होगा, इसको मेरा ख्याल है कि ज़रा
बेहतर तरीके से सॉर्ट करने की ज़रूरत है, या इसके हवाले से जो भी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है उसको मेक श्योर किया जाए, या जो भी अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड है इस बारे में प्लीज़ उसको ज़रूर मेक श्योर करें, ताकि वो लोग जो बेचारे एक एक पाई करके पैसा जमा करके कोशिश करते हैं कि वो हज या उम्रा कर सके, तो उनकी जो नीयत है वो जो बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया होता है और जो उनकी नीयत होती है वो तो साफ़ होती है। बट इस तरह का जब कोई ग्लिच आ जाता है तो ट्रस्ट में बहुत बुरा लगता है, शायद बुरा भी वर्ड बहुत कम है। तो इस पर मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि इसको जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट किया जाए। अभी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, फिर आपको करेंगे ज्वाइन विद another song by Bilal Said, बट अभी सुन लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ऑलराइट, याद एक तेरी याद, वेल यादें कभी अगर अच्छी हों तो फिर तो उनको याद करके बंदे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अगर तल्ख यादें हों तो फिर उतना ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, याद तो याद होती है चाहे किसी की भी हो। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो याद आपकी तल्ख है तो उस तल्ख याद से कुछ सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर कोई बहुत प्लेजेंट याद है तो उस प्लेजेंट याद को याद करके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं और उस टाइम को चेरिश कर सकते हैं, दोबारा से उन लोगों के साथ उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे, आपको प्लेजर दे, तो उसको ज़िंदगी में कभी कभार कोशिश कर लेनी चाहिए दोबारा करने की। खैर जनाब, आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का सिलसिला चल रहा है और हारिस रऊफ चूँकि इंजर्ड हुए हैं और उम्मीद तो है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे। और चूँकि इस मामले को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि कौन हारिस रऊफ की जगह जो है वो ले सकता है। वैसे तो कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि उनके ऑल्टरनेट में कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में रखा जा सकता है। तो अभी जो कहा जा रहा है वो यही है कि फ़िलहाल तो मुशावरत हो रही है और 3 फास्ट बॉलर्स हैं जिनको शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, बट उनका नाम इसलिए नहीं अभी तक शेयर किया जा रहा कि अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। ओके, और एक्सपेक्टेड है कि हारिस रऊफ इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे और वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंशाल्लाह कम बैक ज़रूर करेंगे। वेल, अभी 11:40 हुए हैं। मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि अब तो वाकई में पत्ते झड़ने से लग रहा है कि मौसम वाकई में बदल चुका है, और हम जितना मर्ज़ी सोच लें कि शायद कुछ एक तब्दीली आएगी, कुछ एक स्पेल और आएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब हमें इस बात को ज़रा ना ठंडे तरीके से सोचना चाहिए कि अब जो मौसम आएगा उसमें हमें क्या करना है। तो अल्लाह करे कि रमज़ान में ज़रा ऐसा ही मौसम रहे तो हम, मेरा ख्याल है कि एक अच्छे तरीके से रोज़े रख सकते हैं। लेकिन मौसम जैसा मर्जी हो, रमज़ान की कुछ अलग ही बहार होती है, अलग ही उसमें इंसान की फीलिंग्स होती हैं। खैर, रमज़ान की बात हुई है तो रमज़ान के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में मार्च की 2 तारीख को इंशाल्लाह रमज़ान की पहली होगी, इंशाल्लाह। ओके, और अभी सुन लेते हैं खैर एक और गाना, और इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक है, फिर करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ख्यालों से ज़रा हकीकत की तरफ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो ख्याली पुलाव पकाते पकाते आप रियलिटी से बहुत दूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये क्या हुआ, मैं तो कुछ और ही सोच के बैठा था। सो अक्सर औकात उन लोगों को तकलीफ़ ज़रूर फेस करनी पड़ती है जो ज़्यादातर
ख़यालात की दुनिया में रहते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ज़रा उनका जीना मुश्किल हो जाता है. अच्छा, अगर हम कुछ ऐसे मैटर्स की बात करें जो नॉन निगोशिएबल होते हैं, उनमें बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं और वो एक्चुअली आपके लिए बहुत हेल्दी भी है. अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये अग्री करते हैं कि आजकल रीडिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जो कि एक कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है. जब आप कुछ अच्छा स्टफ़ पढ़ते हैं तो उससे आपका विजन भी ब्रॉड होता है और दूसरा ये कि आप को इधर उधर की जो थॉट्स तंग कर रही होती हैं, जो कि एक थॉट्स का क्लस्टर बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है. तो वो एक्चुअली आपको रिलीफ दे सकती है चीज़, अगर आप रीडिंग को अपनी डेली रूटीन में चाहे आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, इट्स टोटली अप टू यू. आप जितना भी टाइम मैनेज कर सकते हैं. ये एक्चुअली वो चीज़ है जो आप अपने लिए करते हैं. दूसरों के लिए तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ है जो कि किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, लेट्स सपोज रीडिंग की बात की है, इसके अलावा आप अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप मील प्रेप कर सकते हैं, आप उन लोगों के साथ मीटअप प्लान कर सकते हैं जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, या जिनकी वाइब आपकी वाइब के साथ मैच होती है, या जिनके साथ आपको लगता है कि आप अनफिल्टर्ड तरीके से मिल सकते हैं, या जिनको रात के आप 2 बजे 3 बजे कॉल कर सकते हैं. कोई तो 1-2 लोग होते हैं ऐसे कि जिनके साथ आपको इतना कंफर्टेबल फील होता है कि आपको लगता है कि यार ज़िंदगी में बस यही है. और ये वो एक्चुअली प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप किसी भी चीज़ पर निगोशिएट नहीं कर सकते. ये नॉन निगोशिएबल चीज़ें हैं और ये वो प्रैक्टिसेस जो आपको एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी पुश करते हैं. इसमें आप अपने लिए मेडिटेशन का टाइम भी मैनेज कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो फिर तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन चलें अगर नहीं भी है तो आप ट्राई तो कर सकते हैं ना. तो ट्राई करने से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे वो लोग जो ये करते हैं वो इस बात को ज़रूर अग्री करेंगे कि चाहे डिजिटल दौर है, लेकिन आप डिजिटल दौर में भी अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, रात को बेड पर जाने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, या किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, किसी रिलेटिव के साथ जिनके साथ आपकी वाइब अच्छी होती है या मैच करती है, उनके साथ बात कर लेते हैं, या फिर अपने लिए जो नेक्स्ट डे है उसकी तैयारी कर लेते हैं. लेट्स सपोज आपने क्या ड्रेस पहनना है, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं और अगले दिन के लिए कुछ जो थोड़ी चीज़ें जो प्लान कर सकते हैं, जैसे अगले दिन का नाश्ता जो है वो आपको क्या करना है उसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं. तो ये छोटी चीज़ें ज़िंदगी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. आपकी ज़िंदगी अगर एक ही तरह से चल रही है कि आप सुबह सवेरे उठे हैं, शॉवर लिया है, ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस से आए हैं, टीवी देखा है, या मोबाइल पे कुछ देर रील्स देखी हैं और फिर सो गए हैं, घर वालों को भी टाइम नहीं दिया, तो ये एक टोटली अनहेल्दी प्रैक्टिस है. अगर इसमें आप थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लें, जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे ही चले जाएं और कोशिश करें कि कुछ जो मॉर्निंग में आपको अच्छा लगता है उसको मेक श्योर करें. मेडिटेट कर सकते हैं, अपना जो मील है वो प्रेप कर सकते हैं, आप अपने जो कपड़े शपड़े हैं उनको खुद अपनी लॉन्ड्री खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने कपड़ों की जो मैनेजमेंट है, अपनी वार्डरोब की जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं. फिर आप को लंच में क्या करना है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं. आपके पास इतना टाइम हो कि आपकी जो मॉर्निंग है वो जल्दी हो और जो सोने का टाइम है वो जल्दी हो. तो ये दोनों प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश करती हैं. ट्रस्ट मी, आपको जब ये काम करना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा तो आपको
लगेगा ज़िंदगी वाकई में बहुत हसीन है। ज़िंदगी में शायद ये चीज़ आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं की तो आपने नुकसान किया है अपना, लेकिन चले कोई बात नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गलतियाँ करके तो कुछ बेहतरी की तरफ आता है, कुछ अच्छा सीखता है, तो इट्स ओके। अपने ऊपर इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें नहीं भी कुछ होता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ी सी अच्छी और हेल्दी प्रैक्टिसेस की तरफ पुश करें। आप यकीनी तौर पर एक बहुत मेजर डिफरेंस अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं और आपका जो जीना है वो भरपूर हो सकता है। सो फिलहाल जीने की बात हुई है तो जीने का ही एक सॉन्ग है आतिफ असलम की आवाज़ में, और इस गाने को मैंने इतना प्ले किया है अपने रेडियो शो पे, इतना प्ले किया है। और एक्चुअली इस गाने की एक मेमोरी भी है मेरी। मेरी नीस को ये गाना इतना पसंद था जब वो छोटी बेबी थी, और उसको इतना ये गाना पसंद था कि ये जब गाना चलता था तो वो एक्साइटेड हो जाती थी और अपने आप को ऐसी जो किलकारियाँ होती हैं बच्चों की, वो उसकी जब सुनते थे तो ऑब्वियसली हमें भी अच्छा लगता था। तो ये गाना मेरे लिए तो खैर इस लिहाज से भी स्पेशल है। आपके लिए हो सकता है ये गाना स्पेशल हो, और अगर आप इस गाने के साथ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे मेरी एक मेमोरी है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं 4471 पर, और इसके साथ साथ 0423640807 पर कॉल करके। तो अभी सुन लेते हैं इस गाने को। इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक एंड टाइम चेक, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहावलपुर। मुझे कहते हैं आयशा मलिक, और मुलाकात आपके साथ रहती है मेरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ जारी और सारी रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब बहुत सारे लोगों को जैसे कि पता है कि मुझे कुछ डिफरेंट कुजीन्स जो है वो बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर आई लव थाई फूड, कोरियन फूड एंड ऑफ कोर्स चाइनीज़। और ये वो खाने हैं जिनको अगर उनकी असल हालत में खाया जाए तो इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन हम चूँकि देसी हैं तो देसी लोगों की खासियत भी ये है कि वो जब भी कभी कुछ डिफरेंट कुजीन ट्राई करते हैं तो उनमें देसी तड़का तो ज़रूर लगाते हैं, कुछ देसी एलिमेंट जो है वो ज़रूर शामिल होता है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जो कुकिंग है उसमें आपको कुछ चीज़ों पर पर्टिकुलर ही होना है। आपके ऊपर है आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं डिफरेंट डिशेस में, ख़ास तौर पर ख़वातीन। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल तो मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा इस तरफ आना चाहते हैं कि वो कुकिंग जो है उसको एज अ प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन करें। तो अच्छा है, ठीक है, हर बंदे के इंटरेस्ट पे आती है ये बात। बट वो ख़वातीन जो आज के दिन में अपने घर वालों को बहुत अच्छे तरीके से राज़ी करना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को राज़ी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अपने घर वालों को, ख़ास तौर पर अपने हस्बैंड को, तो उनकी खुशी का राज जो है वो उनके पेट से होके गुजरता है, ये कहा जाता है। अब पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सुनते हैं अक्सर औकात। बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, आपके घर में अगर बच्चे हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स दिखाते हैं खाने पीने की अशिया पर कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर सब्जियां जो है वो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद। टिंडे, कद्दू, करेले, पता नहीं क्यों मेरी समझ से खैर बाहर है। जितना मज़े का कद्दू बनता है ना, आई कांट टेल यू। मेरी अम्मी जो है ना वो कद्दू को बड़े देसी तरीके से बनाती थी कि उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो भी लवाजमात होते थे, और नमक, मिर्च, जो भी स्पाइसेस आपको ऐड करने, उसको सबको एक साथ डाल के उसको जैसे गोश्त लोग बनाते हैं ना, दम का गोश्त, इसी तरह इसको दम पे पकाना है। और इसको बस आप दम पे लगा दें, और जब आपको मज़ेदार सा अरोमा जो है वो
महसूस हो तो फिर आपकी सब्ज़ी तो जो है वो तैयार है। और ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको नापसंद है। खैर मैंने तो ये वो चीज़ बताई है जो मेरे घर में प्रैक्टिस होती है। खैर अभी जो है वो मेरा दिल चाह रहा था कि वो लोग जिनको थाई फूड बहुत पसंद है, तो थाई फूड बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद मेरा ख्याल है कि मुश्किल कर देते हैं कुछ चीज़ों को। सो आपने क्या करना है, घर की ही चीज़ों को मैंने आपको बताना है। इसमें आपको लेमन ग्रास के कुछ टुकड़े चाहिए होंगे, आपको लाइम लीव्स चाहिए होंगी, और आपको 1 इंच का अदरक चाहिए होगा पीस, और 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है, वरना आप 1 से 2 भी ले सकते हैं। और आपने क्या करना है, प्याज एक छोटा नॉर्मल वो लेना है, उसको आपको जस्ट सौते करना है। और सारे बर्ड आई चिली बहुत टेस्ट देती है, आपको वो 3 से 4 लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इट्स अप टू यू। आपने इन सभी जो स्पाइसेस, पहले प्याज को सौते करना है, देन ये सारे स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड करने हैं, राइट। और ऐड करने के बाद आपने बीच में मशरूम डालने हैं। आपको अगर ज़्यादा मशरूम पसंद है तो आप मैं ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग बता रही हूँ, राइट। इसमें आप मुझे खैर ज़्यादा मशरूम पसंद है तो मैं ज़्यादा भी ऐड कर लेती हूँ। तो आपने जस्ट हाफ बोल जो है वो छोटा वाला बोल, वो आप मशरूम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये स्पाइसेस जो हैं वो स्ट्रेन करने हैं, आप इनको नहीं पसंद करते और आपको स्ट्रेन करना है, तो आपने क्या करना है, जस्ट मसालों को, जो आपने मसाले कह रही हूँ, जो आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उनको सौते करके उनको अच्छे तरीके से, उसमें आपने जो रेड करी पेस्ट होता है वो आमतौर पर स्टोर्स पर मिल जाता है, आप वो करी पेस्ट लें और उसको ऐड करें। उसको 4 कप जो है वो चिकन ब्रॉथ के लेने हैं आपने, उसको डालना है। उसका अच्छा सा सूप जब बन जाए, और तकरीबन आधा घंटा आपने उसको पकाना है, राइट। और पकाने के बाद अगर तो आपको वो सारे जो प्याज और आपने जो करी लीव्स और जो भी चीज़ें डाली हैं, लेमन ग्रास वगैरह, वो आपको अगर स्ट्रेन करना है तो फिर आप स्ट्रेन करने के बाद मशरूम्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रेन नहीं करना, आपको वैसे ही पसंद है, तो फिर आप मशरूम जो है वो, जब आप वो सब सौते कर रहे होते हैं, तब आपको उसमें मशरूम डाल देना है, राइट। फिर आपने क्या करना है, इसमें जो एक मज़ेदार चीज़ जो एक डिफरेंट टेस्ट देती है वो है कोकोनट मिल्क। वो आपने जब ये आधा घंटा आपने पका लिया चिकन ब्रॉथ को डाल के, तो उसमें आपने कोकोनट का एक जो कैन है वो आपने डालना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा चिकन, बोनलेस चिकन आपने लेना है। 1 कप ले सकते हैं, अगर 4 लोगों की सर्विंग है तो 1 कप आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें और उसको ऐड कर लें। उसमें आपने फिश सॉस डालना है, फिर उसमें आपने इट्स अप टू यू, लाइम जूस अगर आपको पसंद है, आपको सूट करता है तो आप लाइम जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बस सिंपल 3 4 5 चीज़ें हैं, इनको आपने पकाना है। और एक फ़ाइनल जो इसका कुकिंग टाइम है वो चिकन के बाद है। और देन इसको आप अपने आप को सर्व करें और अच्छी सी अच्छे से बॉल में डालें, और चाहे तो कुछ ऊपर गार्निशिंग के लिए जो भी आपको चीज़ें पसंद है वो आप ऊपर रख सकते हैं, और अपने आप को इस थाई सूप के साथ एक बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो लोग जिनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो एक्चुअली ये जो सूप है इसको टॉम खा गई, इसको आई गेस कहा जाता है। तो अगर आपको नाम नहीं लेना आ रहा तो इट्स ओके, बस आपको थाई सूप चाहिए ना, तो आपको ये थाई सूप जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगा। तो आज आप इसको ट्राई करें, कल मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूप जो है वो कैसा लगा, आपके ख़ास तौर पर घर के जो अफराद हैं उनको कैसा लगा, वो ख़वातीन जो आए दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करती हैं और उनको पसंद होता है कि वो कुछ ना कुछ अलग कुकिंग में ट्राई करते रहें। तो चलें इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये सूप कैसा लगा। मुझे तो खैर ये बहुत पसंद है, और जब कभी मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कुछ कुकिंग करूं तो फिर मैं हमेशा कुछ डिफरेंट ही कुक करती हूँ। मैं कुछ वो जो देसी कुकिंग है उसको कम ही ट्राई करती हूँ। हाँ, देसी कुकिंग में जब कभी ट्राई करना हो तो फिर कुछ जो मुश्किल चीज़ें हैं, जैसे साग हो गया, करी हो गई,
ये चीज़ें मैं ट्राई करना पसंद करती हूँ। तो आप आज ज़रूर इसको बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए मैं प्ले करूँगी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात आपके साथ जारी और सारी कुछ मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में वैसे तो आपको पता है कि मौसम बदल चुका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी चांसेस हैं कि एक और स्पेल आएगा, पता नहीं वो कब आएगा लेकिन चले, जो भी सिचुएशन है हमें उसके साथ ही रहना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो भी सिचुएशन है उसमें हम ना शुक्री करें, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट एंड बहावलपुर में क्या सिचुएशन है मौसम को लेके। एक्चुअली आपको पता है कि कल के दिन में ये फोरकास्ट में था कि बारिश होगी और इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बारिश के, लेकिन कल पता नहीं बारिश हुई है इस्लामाबाद में कि नहीं, बट आज तो 100% कहा जा रहा है कि बारिश के चांसेस हैं। सो आज पार्टली क्लाउडी वेदर है इस्लामाबाद का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 37%। और लाहौर में आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%। और बहावलपुर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%। सो ये तो फ़िलहाल मौसम की बात है। बट ये कहा जा रहा है कि कराची में तो खैर काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो बदल चुका है। कराची की हवाएं जो है वो थोड़ी सी गर्म है, लेकिन हाँ, कोयटा का मौसम ज़रा अच्छा है, प्लेजेंट है। बट कोयटा में जो हवाएं चल रही हैं उनका शायद रुख कराची की तरफ नहीं है, क्योंकि जब भी कराची में थोड़ी सी ठंड होती है तो वो कोयटा की तरफ से जो ठंडी ठंडी खुनक हवाएं हैं वो जब आती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कराची के साथ साथ मुल्क के और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, जो शहर हैं, उनमें मौसम जो है वो होपफुली बेहतर रहेगा। एटलीस्ट हम ये तो दुआ कर सकते हैं ना कि जो रमज़ान मुबारक का महीना है वो अच्छा और प्लेजेंट तरीके से गुजर सके इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि हमारी दुआएं रंग ले आएँ और एक दफ़ा ज़रा अच्छी खासी बारिश हो जाए, और बारिश के बाद डेफिनेटली थोड़ी सी जो मौसम में तब्दीली है वो बहुत विजिबल होगी। सो अभी मैं एक अदद गाना प्ले करने जा रही हूँ, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन करूँगी। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बहुत सारे वो लोग जो यकीनी तौर पर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका शुक्रिया, मेहरबानी। सो कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक जो के साथ साथ चल रहा है, इसमें ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि जो म्यूज़िक आप सुनना चाहते हैं या जिस म्यूज़िक को लेकर आपका इंटरेस्ट है, तो उसको आपके लिए जो है वो मेक श्योर किया जाए, और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ना सिर्फ अपडेट सुन सकें बल्कि म्यूज़िक को भी इंजॉय कर सकें। तो अभी मेरे पास कुछ और मज़ेदार सा म्यूज़िक है जो कि आप सुनेंगे, और आपका फ़ीडबैक भी जो कि मुझ तक पहुंचा है उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत सारे लोग जो है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि कॉल करें। मैं बिल्कुल कॉल आपकी ले रही हूँ, लेकिन ऑन एयर आज कॉल्स का जो सिलसिला है वो नहीं हो रहा, तो आई एम श्योर आप इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। सो कुछ रोड्स की बात कर लेते हैं, और कुछ बात कर लेते हैं ट्रैफिक प्लान के हवाले से। और एक्चुअली रोड्स की बात की है तो मैंने लाहौर में तो ग्रीन बसेस जो कि बहुत देर पहले इनॉग्रेट हो चुकी थी, इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है। तो एक्चुअली बहुत मुझे तो अच्छा लगा कि इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो आम आवाम के लिए
जो है वो मेक श्योर किया है कि आवाम उस पर ट्रैवल कर सके और एटलीस्ट सबके लिए जो है वो एक इलेक्ट्रिक बसेस की जो सहूलत है वो हो सके। अच्छा, अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं, बट अब आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी चल रही है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली PSL का भी दौरा चल जाएगा। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है वो ये कि क्या ये जो मैचेस होने हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, तो क्या इन जगहों पर सड़कों का क्या निज़ाम होगा? अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शहर कायद की, चूँकि आपको पता है कि कल का जो दिन है स्पेशली वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो शायद बल्कि जो गुज़रा हुआ कल है उसमें भी बात हो रही थी कि क्या प्लान होगा ट्रैफ़िक को लेकर। और लाहौर के तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रौनकें बहाल हो ही चुकी हैं, लेकिन सिर्फ लाहौर के स्टेडियम की रौनकें नहीं बहाल हुई, बल्कि कराची में भी जो भी रेनोवेशन का काम था वो हुआ है। कराची स्टेडियम की थोड़ी सी लुक चेंज हुई है, जो कि एक इफ्तिताही तकरीब का जो एहतमाम है वो आज हो रहा है। बट जनाब, कराची में होने वाले जो मैचेस हैं उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या ट्रैफ़िक प्लान जो है वो बेहतर तरीके से मुरतब किया जाएगा। और चूँकि कराची में 12 से 14 फरवरी और 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को जो खेले जाने वाले मैचेस हैं उसके दौरान सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफ़िक के लिए खुला रहेगा। और कारसा से आने वाले जो नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में पार्क जो है वो कर सकेंगे, और कारसा से आने वाले फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड तक पहुंचेंगे। मतलब ये आपको हिदायत दे दी गई हैं कि ये जो 12 से 14 और 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को जो मैचेस खेले जाने वाले हैं उनमें ट्रैफ़िक के लिए स्पेशली सर शाह सुलेमान रोड जो है वो खुला रहेगा, ताकि आवाम को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी जब टीम को गुजरना होगा तब तो ट्रैफ़िक जो है वो रुकेगी, लेकिन जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ जाने वाले रोड्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे ड्यू टू ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पस। सो फिलहाल अभी लेकर चलूँगी मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद हमारे पास और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर होंगी till 1 PM। सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ये गाना तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बद्दुआ की तरह है, और किसी के साथ अगर कोई बुरा कर जाता है तो बजाय कि बद्दुआ दें आप या बुरा भला कहें, आपको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्या ख्याल है? ये वैसे एक तो मेरा ख्याल अपने सुकून के लिए भी है अच्छी चीज़, और दूसरा ये कि किसी को बुरा भला कह के क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रा अपने आप को पुरसकून रखें और अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। जो भी होगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अच्छा, जो गाना अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने अक्रॉस द बॉर्डर का गाना जो है वो प्ले किया है, बट ये गाया है नजम शिराज ने। तो इस गाने को सुन लेते हैं, और इस गाने से हो सकता है कि आपकी भी कोई याद हो जो कि ताज़ा हो जाए। तो चलें, कुछ गाने होते हैं जो कि आपको कहीं कुछ ले जाते हैं, ऐसे मकामात पर ले जाते हैं, ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल होती हैं। तो मे भी ये गाना भी उनमें से एक हो। Oh yes, more music, less tattoo. Welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, और अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा और उनके शौहर की उम्रा अदायगी के हवाले से एक पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये नहीं चेक करते कि क्या ये फैक्ट है या नहीं है, बस हमारे सामने कुछ आ जाता है तो बस वही हकीकत है। शायद हम लकीर के फ़कीर हो चुके हैं, पता नहीं। अब सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं, तो ये भी एक ऐसा बदलाव है कि जिसको हमें
मेरा ख्याल है कि बहुत सोच समझ के इस पर फैसला लेने की ज़रूरत है कि क्या जो चीज़ हमारे आंखों के सामने आती है वो फैक्ट है या बस ऐसे ही फेक है। तो अब एक पिक्चर जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, सिर्फ ये पहली दफ़ा नहीं मैं कह रही कि हुआ है, या ये एक सेलिब्रिटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ ऐसी पिक्चर्स जो है वो उनको डिस्कस किया गया है और उनके बारे में बात हुई है। अब आपको पता है कि शाहरुख खान की जो मिसेस है उनकी भी एक उनके साथ पिक्चर जो है वो ऐसी वायरल हुई और बाद में हकीकत सामने आई कि ये AI से बनाई गई तस्वीर जो है वो थी। और अब एक्चुअली जो ज़हीर हैं जो कि सोनाक्षी के हस्बैंड है, उनके साथ जो पिक्चर वायरल हो रही है वो भी एक्चुअली AI की ही बनाई गई तस्वीर है। तो अब जहाँ पर AI से कुछ इस तरह की चीज़ें गर्दिश हो रही हैं, तो ये आपकी आंख होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो AI है उसका भी ज़रा आजकल काफ़ी ज़्यादा दौर दौरा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। तो हर जो चीज़ ट्रेंड पर होती है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी जो सच्चाई है वही है जो दिखाई जा रही है। उसके पीछे क्या बात है इसको ज़रा तस्दीक कर लेना चाहिए। ऐसे खामखाई में आप जब कुछ भी देखते हैं या कुछ भी आप सुनते हैं तो उसकी रियलिटी अगर आप चेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी, ना कि आप सुनी सुनाए या देखी दिखाई जो बातें हैं उनको आप हकीकत का रूप जो है वो देना शुरू कर दें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप कुछ देख रहे हैं तो वो फेक ही होगा। हो सकता है बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सही होती है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सही काम कर रहे हैं, बट मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ कि जो बहुत कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं होता, जिनके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती, तो वो बस उनकी दुकान चल रही है तो इसलिए वो चला रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अगर आपका काम इन्फॉर्मेशन फ्लोट करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन दें कि जो लोगों के काम भी आ सके। इस तरह के इन्फॉर्मेशन से ना तो किसी का भला होगा, ना तो कोई मेरा ख्याल है कि लोग इंटरेस्ट लेंगे बाद में आपके कंटेंट में। तो बेहतर है अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि आपका जो भी कंटेंट है वो रियलिटी बेस्ड हो, ना कि उसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखा के लोगों को ग्रैब किया जाए या अपनी तरफ लाया जाए कि चलो हमारी दुकान चल जाए। तो ये दुकान जो है वो फिर बस 2 दिन की होगी, बाद में फिर आपको लगेगा पता कि भाई आपने जो नुकसान किया है वो आपने किसी और का नहीं किया, अपना ही किया है। तो खैर फ़िलहाल म्यूज़िक के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और प्ले करेंगे आपके लिए एक और ज़बरदस्त गाना। अच्छा, एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस गाने की, जो कि अक्सर औकात आप ये गाना सुनते भी हैं मेरे प्रोग्राम में। तो कभी कभार खुद से बातें कर लेनी चाहिए और खुद से बातें करने से आपकी थेरेपी भी हो जाती है। जस्ट ट्राई वंस और फिर आपको पता चल जाएगा। Alright, welcome back once again. Well, अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक बात की थी ग्रैटिट्यूड की। और ज़िंदगी में आप अगर किसी भी मामले में कामयाब होना चाहते हैं, पुरसुकून रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे आप सब लोग राज़ी रहें, लेकिन सब लोगों से ज़्यादा आपका रब राज़ी रहे, तो बस शुक्राने का जो कलमा है वो पढ़ते रहें। और ज़िंदगी में सीरियसली शुक्राने से बहुत आसानी आती है, बहुत 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 ज़्यादा। चाहे जितना मर्ज़ी आप मुश्किल में हो, परेशानियों में हो, बट अगर आप उस सिचुएशन में शुक्राना करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप इस बात को, इस प्रैक्टिस को करके देखें, आपको पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस से आपके लिए ज़िंदगी में कितनी आसानियां हैं, कितना सुकून है और कितने आप पीसफुल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक टोटली डिफरेंट एलिमेंट आ जाएगा और लोग फिर आपकी पर्सनालिटी को देख के इंस्पायर भी होंगे। सो अब इजाज़त का वक्त है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल दैन
Take care. Allah Hafiz, Allah Nigaban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.